तो कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट 5 Netflix series that will mess up your mind. And most of you loved those suggestions and most of you sent me a lot more videos. Don't worry, बनाएंगे उन पे. But उस वीडियो के बाद one thing became very clear. You guys love movies, you guys love shows, you guys love content जो दिमाग फाड़ देता है, जो actually makes you think, makes you question everything. That is why it might sound weird when I tell some of you that this video will cover 5 anime shows that will break your mind. और देखो एक बात पहले ही क्लियर कर देते हैं. Anime को जो कार्टून बोला can leave right now and let the rest of them enjoy the video. अब एनिमे कौन नहीं जानता, वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट, हम सब ने कोई ना कोई एनिमे ज़रूर देखा है. एंड अगर आपको लगता है आपने नहीं देखा, वेल पोकेमॉन एक एनिमे था, डोरेमोन एक एनिमे था. एंड अगर आप मुझे बोल रहे हो आपने ना पोकेमॉन देखा है ना डोरेमोन, इट्स क्वाइट अनयूजुअल. अब शॉर्ट में अगर बताऊँ एनिमे होता क्या है, एनिमे इज़ एन एनिमेटेड फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट जो जापान में ओरिजिनेट हुआ था. अभी यहाँ तो फिल्म्स हो सकती हैं या फिर शोज़ हो सकते हैं, बट दे आर ऑलवेज इन अ एनिमेटेड स्टाइल. अब जैसे आपकी टीवी पे बच्चों के लिए नॉर्मल शोज़ होते हैं, टीनेजर्स के लिए नॉर्मल शोज़ होते हैं, अडल्ट्स के लिए नॉर्मल शोज़ होते हैं, वैसे ही जापान में भी एनिमेज आर जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. दैट्स द रीज़न कि देयर आर एनिमेज दैट आर मेड फॉर चिल्ड्रन, बट अ लॉट ऑफ एनिमेज आर मेड फॉर अडल्ट्स एज वेल, एंड सम ओनली फॉर अडल्ट्स. इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, you know what I mean. But what's mind blowing about animes is that because it's animation, आप एक पूरी दुनिया बना सकते हो जो शायद रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो. So even if visual effects in real life do not look that good in a movie, you can do certain things in animation जो किसी भी तरीके से हमारी आज की टेक्नोलॉजी भी एक मूवी में नहीं कर पाएगी. एंड अगर हम एनिमेशन को रखें साइड में, सम ऑफ दी स्टोरीज इन एनिमेज आर सो गुड दैट सम ऑफ योर फेवरेट मूवीज़ हैव बीन इंस्पायर्ड बाय एनिमे. बट आज हम देख रहे हैं 5 ऐसे एनिमे शोज एंड मूवीज़ दैट विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड. इफ़ आई डोंट मेंशन योर फेवरेट शोज, प्लीज़ रिकमेंड देम टू मी इन द कॉमेंट्स. बट मैं उनको छोड़ा नहीं हूँ, उनको भूला नहीं हूँ. अभी सिर्फ 5 के बारे में बात कर रहे हैं. So with no more delay, let's start with recommendation number 1. अब एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो. I'm going to tell you to guess a movie. The movie is about dreams. सपनों के अंदर सपना. Controlling dreams. Getting into someone's dream. कोई पिक्चर आ रही है दिमाग में? अब if you are like anyone else, आपको याद आएगी जो 10 साल पहले Inception आई थी. A movie that most of us loved and some of us pretended to love क्योंकि स्मार्ट लगना था हमें. बट चाहे आपने देखी हो ना देखी हो, समझी हो ना समझी हो, you definitely have heard of Christopher Nolan's Inception. It touched upon concepts like the unconscious brain, the subconscious brain, getting into someone's dream. But what if I tell you ये पूरी कहानी, ये पूरा कॉन्सेप्ट इससे 4 साल पहले हो रखा है. Inception was not the first movie to come up with this idea. तो 2006 में रिलीज़ हुई थी पैप्रिका, अ एनिमे मूवी जिसकी स्टोरी वाज बेस्ड ऑन अ नॉवल बाय द सेम नेम जो 1993 में लिखी गई थी. तो 93 में नॉवल आई, 2006 में द मूवी केम आउट. In short, Paprika is very similar to Inception and takes you on a journey of mind-boggling visuals and काफ़ी ड्रीम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होते हैं इस पूरी मूवी में. काफ़ी पार्ट्स में ये मूवी काफ़ी डिस्टर्बिंग है विद इट्स विजुअल्स एंड एनिमेशन स्टाइल, एंड इसका आर्ट विल डेफिनेटली कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट्स. और आप पूरे टाइम यही सोचते रहोगे कि क्या असली है क्या नहीं है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. तो पूरा शो इज़ बेस्ड अराउंड अ डिवाइस कॉल्ड द DC मिनी, एक ऐसा डिवाइस जिसको यूज़ करके आप किसी के ड्रीम्स के अंदर जा सकते हो. और ये डिवाइस होता है अपने प्रोटोटाइप के स्टेज में, अभी फाइनल नहीं होता. तो ऑब्वियसली गलत हाथों में ये एक बॉम्ब के बराबर है. एंड ऑफ कोर्स कहानी बनाने के लिए ये डिवाइस हो जाता है चोरी. अब स्टोरी की मेन कैरेक्टर इज़ आत्सुको चिबा, एक रिसर्च डेवलपमेंट टीम की पार्ट जो इस डिवाइस को यूज़ करके दे वांट टू ट्रीट पीपल विद मेंटल इश्यूज़. शी वांट्स टू यूज़ दिस डिवाइस टू हेल्प देम. बट जब वो हेल्प करती है और लोगों के सपनों में जाती है, उस दुनिया में शी बिकम्स अनदर पर्सन कॉल्ड पैप्रिका, दैट इज़ हर ऑल्टर ईगो. This movie is a must watch if you liked Inception. It'll give you a lot of Inception vibes and it's
ओवरऑल काफ़ी अंडरस्टैंडेबल, मतलब देखने में मज़ा आएगा एंड रिलेटेबल भी लगेगी। तो अगर आप कोई हो जिसको ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेट रियलिटीज़ का कॉन्सेप्ट एंड इन जनरल इंसेप्शन अच्छी लगी थी, यू वुड लव टू वॉच पैप्रिका। Anime number 2 on the list is Serial Experiments Lane. अब जब मुझे ये शो रेकमेंड हुआ था, द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड इट, द ओनली थिंग आई रियलाइज्ड इज इसका एनिमेशन एंड लुक बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बट इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम के आगे थी। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अब ये सीरीज़ 1998 में रिलीज़ हुई थी और इसके सिर्फ 13 एपिसोड्स हैं, तो आप बहुत आराम से देख सकते हो। But the overall concept of the show is discussing the connection between humans and technology. उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हट ही जाता है, तो the connection between them. पूरी कहानी revolves around Lane, a middle school teenager, एक awkward, कम दोस्त वाली anti-social teenager, एक बहुत ही ज़्यादा relatable character. और पूरी कहानी लेती है एक ट्विस्ट जब लेन को आता है एक ईमेल from one of her friends who's supposedly dead. बट हर फ्रेंड थ्रू दैट ईमेल टेल्स हर कि वो इस फिजिकल दुनिया में चाहे जिंदा ना हो, शी हैज़ मूव्ड बियॉन्ड टू अ वर्चुअल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो हमारे रियलिटी में नहीं है बट इट्स इन द वर्चुअल वर्ल्ड। और वहाँ पे शी ऑल्सो इज क्लोज विद अ पर्सन, अ वर्चुअल बीइंग दैट इज क्लोजेस्ट टू समथिंग एज वी नो एज गॉड। इसके बाद लेन की पूरी लाइफ टेक्स अ टर्न। अब शो का बेसिक पॉइंट रिवॉल्व्स अराउंड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड वायर्ड, जो बेसिकली इंटरनेट जैसा है। इमेजिन सुपर इंटरनेट, एक ऐसा इंटरनेट जो ऑलमोस्ट रियलिटी के बराबर है, सुपर पावरफुल, हर जगह है, सबको देख सकता है, एक तरीके से हमारी रियलिटी से ज़्यादा रियल है। तो विदाउट गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स, दिस शो मेक्स यू क्वेश्चन थिंग्स लाइक रियलिटी, कि क्या हम असली हैं, डू वी एग्जिस्ट और डू वी ओनली एग्जिस्ट इन पीपल्स थॉट्स, कि क्या हम सिर्फ लोगों की यादों और सोच में जिंदा हैं? अगर लोग हमें याद करना छोड़ दें, हमारे बारे में सोचना छोड़ दें, डू वी स्टिल एग्जिस्ट? अब अगर ये सवाल सोच के आपका दिमाग फट रहा है, जस्ट इमेजिन वॉचिंग द शो, डेफिनेटली चेक इट आउट। एनिमे नंबर 3 ऑन द लिस्ट इज पैरानोया एजेंट। Paranoia Agent is a 13 episode series which has been directed by Paprika का डायरेक्टर, सेम डायरेक्टर है। और अगर ऊपर से ये शो देखो तो इट इज़ अ शो दैट रिवॉल्व अराउंड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सबकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एंड कैसे एवरीडे लाइफ लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। अब ये एनिमे आया था 2004 में एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ क्रेजी रेटिंग्स, बहुत हाईली रेटेड है। अब सच बोल रहा हूँ, व्हेन यू स्टार्ट दिस सीरीज इट स्टार्ट्स स्लो, बहुत लोगों की कहानियाँ एक साथ आ रही हैं एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट एज द सीरीज प्रोग्रेसेस एंड गोज टुवर्ड्स द एंड, सारी चीज़ें एक साथ जुड़नी शुरू हो जाती हैं एंड दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस। शो की मेन कैरेक्टर है सुकीको सागी। शी इज़ अ कैरेक्टर डिज़ाइनर हु डिज़ाइंस अ पिंक डॉग कैरेक्टर मैस्कॉट जिसका नाम होता है मारोमी। अब ये डिज़ाइन बहुत पॉपुलर हो जाता है और सुकीको की कंपनी टेल्स हर टू रिक्रिएट इट। ऐसी सक्सेस उन्हें फिर से चाहिए तो उससे बहुत प्रेशराइज करते हैं टू रिक्रिएट सच सक्सेस। एक दिन वो अपने ऑफिस से घर जा रही होती है ऑल स्ट्रेस्ड आउट एंड अचानक से अ यंग बॉय इन स्केट्स एंड अ बेसबॉल कैप उसे एक बेसबॉल बैट से ज़ोर से मारता है। अब जब ये क्राइम वो रिपोर्ट करती है, 2 डिटेक्टिव्स असाइन होते हैं टू हर केस हु बेयरली बिलीव हर, और ये कहानी पूरे नेशन में फैल जाती है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक शी इज़ लाइंग, बट इवेंचुअली केसेस बढ़ जाते हैं। अ लॉट ऑफ अदर पीपल स्टार्ट रिपोर्टिंग कि उन्हें भी ऐसे ही एक बच्चे ने मारा एंड ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड देन धीरे धीरे पता चलता है कि जिन को ये बच्चा मार रहा है रैंडम नहीं है, दीज आर मोस्टली पीपल जो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं। एंड द वियर्ड पार्ट इज़ कि जिन को मार पड़ती है उनकी लाइफ एक तरीके से बेटर हो जाती है, दे गेट रिलीफ। जैसे जैसे अटैक्स बढ़ते हैं, सम ऑफ देम ऑल्सो बिकम डेडली, सम पीपल ऑल्सो डाई। अब विदाउट गेटिंग इनटू मोर स्पॉयलर्स, शो में पूरे ये पैरानोया की कभी भी मार पड़ सकती है का एक बहुत मेजर पार्ट है। एंड ऑल्सो द पिंक डॉग दैट वी टॉक्ड अबाउट, उसका भी काफ़ी एक मिस्टीरियस एलिमेंट है थ्रू आउट द शो। धीरे धीरे क्या सच है, क्या झूठ है, क्या रियलिटी है, सब मिक्स हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसा एनिमे ढूंढ रहे हो जो आसान है समझना एंड आप एक बारी में देख सकते हो,
शायद ये आपके लिए नहीं है. इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस शो टू यू क्योंकि ये बहुत हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है एंड बाय द टाइम यू रीच द एंड यू विल बी ग्लैड यू वॉच्ड इट. क्योंकि इस शो में बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो हम ऑन अ पर्सनल लेवल फील कर पाएंगे एंड दिस शो जस्ट हैंडल्स दोज इमोशंस ब्रिलियंटली. एनिमे नंबर 4 इज साइकोपैथ्स. अब ये एनिमे रिलीज हुआ 2012 में. एक फ्यूचर बेस्ड साइबर पंक स्टाइल एनिमे है एंड ओवरऑल काफ़ी आसान है टू अंडरस्टैंड. ये एक ऐसे फ्यूचर में है जहाँ पे क्राइम काफ़ी ज़्यादा है बट उस क्राइम को टैकल करने के लिए एक ऐसे टाइप का बायोमैकेनिकल डिवाइस है, एक बायोमैकेनिकल एंटिटी है इफ़ वी कैन कॉल इट दैट, जो क्राइम होने से पहले ही क्रिमिनल को पहचान लेता है. इस एंटिटी को पहले ही पता चल जाता है कि कोई क्राइम करने की लायक बन सकता है. अब इफ़ दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग इनफ देयर्स मोर. अब इस शो के 3 सीजन्स हैं एंड द फर्स्ट सीजन बहुत ही हाईली रिकमेंडेड था एंड बहुत ही अवॉर्डेड था. तो पूरे शो का ये कॉन्सेप्ट है कि लेट्स अज्यूम इट्स अ बायोमैकेनिकल कंप्यूटर जो फ्यूचर में 22nd सेंचुरी में जापान में रहता है एंड वो लोगों की ब्रेन्स को स्कैन कर लेता है और पहले ही जान जाता है दैट पीपल आर पोटेंशियल क्रिमिनल्स. वो ये देख सकता है कि किसी भी इंसान में एक क्रिमिनल बनने के कितने चांसेस हैं. ये डेटा एनालाइज होता है और उसके बेसिस पे जो असेसमेंट आती है कि कोई क्रिमिनल बनने के कितने चांस है, दैट इज़ कॉल्ड अ साइकोपैथ. अब थियोरेटिकली अगर ये क्रिमिनल्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है इट इज़ गुड फॉर अ आइडियली सेफ वर्ल्ड. अगर क्राइम होने से पहले ही क्रिमिनल को पकड़ लिया जाए तो क्राइम होगा नहीं और लोग सेफ रहेंगे. बट ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं हर बार, वरना स्टोरी कहाँ बनेगी. अब इस शो में लॉ एनफोर्सर्स होते हैं जो इन पोटेंशियल क्रिमिनल्स को या फिर लेटेंट क्रिमिनल्स को क्राइम करने से पहले पकड़ते हैं. अब डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना सीरियस क्रिमिनल बन सकता है, या तो उसे रिहैब में डालते हैं, थेरेपी में डालते हैं ताकि वो क्रिमिनल ना बने, या फिर सीधा मार देते हैं. अब ये शो में काफ़ी ऐसे सवाल आते हैं कि व्हाट अबाउट पीपल जो शायद एक सिस्टम से डिटेक्ट ना हो बट एक्चुअली क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स हो. What do you do about them? So definitely check out Psychopaths. Also don't be fooled by इस पूरे शो का फ्यूचरिस्टिक थीम. ये शो ना ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में है ना ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में है, बट इट विल एक्चुअली मेक यू क्वेश्चन थिंग्स लाइक ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमंस आगे जाके क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं. Now anime number 5 on the list is Death Note. Death Note has to be on this list and मैंने end के लिए रखा है because it's one of my personal favorites and closest to my heart and closest to a lot of your hearts as well. Death Note isn't as confusing as the rest of the shows, but it is definitely one of the best shows that you can start watching anime with. अब चाहे आप anime fan हो या ना हो, आपने Death Note का नाम ज़रूर सुना होगा और अगर आप memes की दुनिया में हो तो ये ट्यून ज़रूर सुनी होगी. अब ये शो रिलीज़ हुआ था 2006 में और इसका भी इससे पहले एक मांगा वर्जन रह चुका है. बेसिकली मांगा इज़ अ कॉमिक बुक वर्जन विजुअल्स के साथ, एंड जब उसको एनिमेट कर देते हैं, एक शो बना देते हैं, दैट्स एन एनिमे. अब अगर ऊपर से देखिए तो दिस शो इज़ अबाउट 2 जीनियसेस. एक को हीरो मान लेते हैं, एक को विलन मान लेते हैं ब्रॉडली, एंड कैसे इन दोनों के बीच में एक कैट एंड माउस का गेम चलता रहता है विच एट द सेम टाइम इज केओटिक बट ऑल्सो वेरी प्लान्ड लाइक अ चेस गेम. 2 जीनियसेस ट्राइंग टू विन ओवर द अदर पर्सन. बट अगर मैं इस पूरी सीरीज को सिर्फ एक डिटेक्टिव शो बुलाऊं, इट्स अनफेयर. अब स्टोरी का मेन कैरेक्टर इज अ हाई स्कूल जीनियस नेम्ड लाइट यागामी, और कैसे उसको एक दिन एक नोटबुक मिलती है विच looks like an ordinary notebook but he soon discovers is far from it. इस नोटबुक का नाम है डेथ नोट, एंड नाम बहुत सही रखा है क्योंकि इस नोटबुक में आप जिसका भी नाम लिखोगे दैट पर्सन विल डाई. अब इसके भी कुछ रूल्स हैं दैट व्हेन यू वॉच द शो आपको वो रूल्स भी पता चलेंगे. सबसे बड़े रूल्स यही हैं दैट यू शुड नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड हिज फेस. आपको उसकी शक्ल जानना ज़रूरी है. एंड शो इवॉल्व इस तरीके से करता है कि पहले लाइट यागामी इज एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ द बुक एंड द पावर इट होल्ड्स, बट ग्रेजुअली ही यूजेस दैट पावर टू पनिश क्रिमिनल्स, पीपल ही थिंक्स शुड डाई, एंड दिस गिव्स हिम पावर अबव एवरीवन एल्स, एसेंशियली मेकिंग हिम अ गॉड. इस सब के बीच में एंटर्स द कैरेक्टर ऑफ एल. उसका नाम ही एल है.
L is also a super young genius and he's a detective. In fact, even though और भी बहुत major characters in the show including Ryuk, a Shinigami, a god of death एक तरीके से, but इस show का best part is watching the mind games and the chase between Light and L. That's the most fun part. अब ये show as I mentioned बाकी shows जितना mind bending नहीं है, but definitely by the end of the show आप ये सोचोगे सही कौन है गलत कौन है, क्योंकि ये शो प्लेज द इमोशन ऑफ ब्लरिंग दैट लाइन इन बिटवीन वेरी वेल. आप एक साइड ले ही नहीं पाओगे. यू विल एंड अप फीलिंग फॉर कैरेक्टर्स, यू विल एंड अप फॉलिंग इन लव विद सम कैरेक्टर्स. सो दीज वर माई 5 recommendations फॉर एनिमेज दैट आई फील विल मेक योर ब्रेन वर्क. ये ऐसे शोज़ नहीं है कि आप नॉर्मली बैठे बैठे बिना सोचे देख पाओ. दे विल मेक यू थिंक. अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डेडिकेट कर सकते, ऑल दी शोज़ आप एक वीकेंड में ख़त्म कर सकते हो बहुत ही आराम से. बट एक बात ज़रूर याद रखना, चाहे आप ये सारे शोज़ एक वीकेंड में ख़त्म कर दो, इन शोज़ के जो सवाल रहेंगे आपके दिमाग में शायद महीनों या फिर सालों तक रहेंगे. इट विल डेफिनेटली चेंज द वे यू थिंक.